साल बीता या उम्र, धरती ने सूरज का फिर एक चक्कर पूरा किया। जाहिर सी बात है, बिना परिक्रमा कराए रोशनी और ऊर्जा कौन देता है। शनिवार से शुरू हुआ वर्ष 2022 शनिवार ही को समाप्त हुआ। केंद्र में अब तक की मजबूत सरकार होने के बावजूद इस साल भी दिन रात का क्रम वैसा ही रहा जैसा पिछले साल रहा था। हाँ, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न के लिए रात भी दिन सी रही और विपन्न के लिए दिन भी रात सा। हर कैलेंडर में 7 महीने 31 दिनों के रहे और 4 महीने 30 दिनों के। फरवरी माह 28 दिनों का रहा, भले ही कैलेंडर भेंट में मिला हुआ था या खरीदा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राजा हवा में उड़ने लगे तो प्रजा के लिए जमीनी मार्ग ही मुक्ति मार्ग बचता है। भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा कि नरेंद्र मोदी की टी पर चर्चा करने वालों को भी राहुल गांधी की टी शर्ट पर चर्चा करनी पड़ रही है। कतर में फुटबॉल का विश्व कप खेला गया। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विश्व कप विजेता बना। भारत के भाग न लेने से अंतिम स्थान पर किसी और देश को रहना पड़ा। ऐसे कपों सपों में भाग न लेने के लाभ कोई हमसे सीखे। अडानी कई अमीरों को पीछे धकेल दुनिया के तीसरे नंबर के धनी हुए। कृपा कहीं अटकी नहीं तो टॉप भी कर सकते। मोदी सरकार ने अपनी रेवड़ी को सौगात बताया और विपक्ष के लोक कल्याणकारी कामों को रेवड़ी। चुनावी चंदा भाजपा को सबसे ज्यादा मिला, लेकिन हिसाब केवल अन्य दलों से मांगा गया। कैमरेधारी पीछे राहुल गांधी के पड़े रहे और उलटे पांव आगे आगे प्रधानमंत्री के चले। रुपये का रिकॉर्ड अवमूल्यन हुआ। संसद से सड़क तक पतन को कुतर्कों से उत्थान ठहराया गया। हिंदी सिनेमा वाले बिना थके सिनेमा की हिंदी करने में लगे रहे। जिन लेखकों को ऑटोग्राफ देने के बहाने ही कुछ लिखना पड़ता था, सेल्फी के उद्भव और विकास के बाद वे उस झंझट से भी मुक्त भये। सेना में 4 वर्षीय अग्निवीर स्कीम लागू की गई। इस पर जिसने भी सवाल उठाया उसे देशद्रोही कहा गया। देशद्रोही और देशभक्ति के डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट बांटने के सर्वाधिकार इस साल भी भाजपा ही के पास सुरक्षित रहे। महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। डीजल पेट्रोल के दाम उन्हीं राज्यों में बढ़े जहां चुनाव नहीं थे। जहां विपक्षी सरकारें नहीं टूटी, वहां विपक्षी पार्टियां तोड़ी गईं। किसी चैनल के पत्रकार ने बिकने से मना कर दिया तो वह चैनल खरीद लिया गया। मोदी सरकार का ध्येय चुनाव जीतना मात्र रहा। आचार संहिता की दशा फफूंद लगे आचार सरीकी रही। भाषण आदर्श पर झाड़े गए और टिकटों में प्राथमिकता अपराधियों को दी गई। धर्म की जड़ पर्याप्त हरी रही। जिन धर्म प्रेमियों के बच्चों की पढ़ाई फीस के अभाव में छूट गई, उन तक ने उधार ले लेकर खूब दान दक्षिणा दी और बढ़ चढ़कर चढ़ावा चढ़ाया। लता मंगेशकर और पेले के निधन से अपूरणीय क्षति हुई। रूस यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है, बीच बचाव कौन करे। कुर्सियों पर नेताओं की शक्लों में मोहरे रखे हुए हैं। कोई हाथ सेंक रहा है तो कोई आतिशबाजी का मजा ले रहा है। दिसंबर लगते ही जगह जगह बोर्ड पढ़ने को मिलने लगे कि नए साल का स्वागत दारू से नहीं दूध से करें। दारू के बदले वोट देने वालों ने भी इस सांस्कृतिक अभियान का करतल ध्वनि से स्वागत किया। हालांकि सुनने में यह भी आया कि उनमें से कई उन बोर्डों को बेचकर दारू खरीद लाए। जिन्होंने क्रिसमस के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाने का हल्ला मचाया था, वे भी चोरी छिपे अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाओं के संदेश देते लेते पाए गए।
नमस्कार दोस्तों, यह व्यंग सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। यह व्यंग इस साल 2023 का सबसे अच्छा व्यंग था। यह व्यंग भारत जोड़ो यात्रा से गौतम अडानी जी गलत ढंग से कमाए गए रुपए पर चर्चा है। तो अमेरिका के हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी तीसरे नंबर से सीधे 21वें नंबर पर पहुंच गए थे। तो यह व्यंग सुनने के लिए और देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह व्यंग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर